जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मुद्दा मुख्य है, जहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार, खास करके नीतीश कुमार की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई आप बिहार आइए। बिहार का माहौल बहुत अच्छा हो चुका है। बिहार में आप उद्योग लगाइए, बिहार में आप सिनेमा का शूटिंग करिए, बिहार में आप कारखाना लगाइए। सरकार अपना जमीन उपलब्ध करा रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, बिजली की सुविधाएं दे रही है। और जो बाहर के लोग हैं वो पटना, इंदौर, लखनऊ छोड़ करके बिहार में आ रहे हैं। हम जैसे लोग भी, चूँकि इस जन्म धरती से हम लोग निकले हैं, बरूराज हम लोग का जन्म धरती है, मोतीपुर हम लोग का जन्म धरती है, तो हम लोग भी यहाँ पे कारोबार करने के लिए आए हुए हैं। पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में सब जगह कारोबार चल रहा है, लेकिन सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में कारोबार करें कि लोगों को भी इससे रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले। लेकिन ये इतना दुख की बात है कि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे हम लोगों के साथ रंगदारी मांगी जा रही है। यहाँ पे खुलेआम हम लोग के घर में डकैती करने का प्रयास किया जा रहा है। खुलेआम हम लोग का जो प्लांट है उसको लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 6 जून को, इसी महीने के 6 जून को हमारे यहाँ 8 आदमी बोलेरो से आए, बोलेरो लगाया, वहाँ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक आदमी को अंदर रेकी करने के लिए भेजा। संजोग से हम उस दिन यहाँ दिल्ली से आए हुए थे और पूरे ग्रामीणों को पता है, और रात के 11:30 बजे हमारे घर से आदमी पकड़ाया। हमने स्थानीय थाना को सूचना दिया, स्थानीय थाना आई, उसमें जो एसआई थे उनका नाम था मनीष कुमार, उनका जिप्सी लेकर के आए, उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। मनीष कुमार जी उस लड़के को लेकर के गए, बोले हम रात में थाना में इसको रखेंगे, आप कल आ करके आवेदन दीजिए, FIR होगी। उसके बाद पूरी जांच पड़ताल हुई। बाउंड्री से उस लड़के ने मनीष कुमार के सामने बताया कि कैसे वो बाउंड्री छड़प करके आया है, कैसे क्या क्या किया है। टोटल बातें मनीष कुमार के समक्ष और जो 2-3 सिपाही थे उनके समक्ष उस लड़के ने स्टेटमेंट दिया। सुबह जब हम अपने लोगों को भेजे थाना पे, तो जो वर्तमान थाना अध्यक्ष है वो कहे कि नहीं ये पागल है, इसका दिमाग विचलित है, इसको छोड़ दीजिए और ये करिए। फिर हमारे जो लोग थे वो लोगों ने लिख करके आवेदन वहाँ दे दिया कि ठीक है हम केस नहीं करेंगे मेरे बिहाफ में, और उसको वहाँ से वापस करके भेज दिया गया। अभी पिछले 3-4 दिनों से हमारे घर की रेकी की जा रही है। हमारे घर पे तरह तरह का हमको धमकी दिया जा रहा है कि आपका कारोबार नष्ट कर देंगे, आपका घर लूट लेंगे, आपका मकान तोड़ देंगे, आपका बाउंड्री तोड़ देंगे। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ, मुजफ्फरपुर के स्थानीय प्रशासन से, सीनियर SP से लेकर के मैं थाना अध्यक्ष से, या तो हम जैसे उद्योगपतियों को, हम जैसे उद्यमियों को सुरक्षा दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपना कारोबार समेट के चले जाएंगे दूसरे प्रदेशों में। हम लोग महानगरों की तरफ फिर से रुख करेंगे। और बिहार की जो गलत छवि बन रही है, बिहार की जो गलत इमेज बन रही है, ये कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गुंडागर्दी जो किया जा रहा है, रंगदारी जो मांगा जा रहा है, या तो इसको अविलंब बंद करा जाए, पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए और पुलिस हम लोग के द्वारा जो दिया जा रहा है आवेदन, उस पे जांच करके गिरफ्तार करे। और पुलिस को ये मैसेज देना पड़ेगा बरूराज विधानसभा में, बरूराज क्षेत्र में, कि बरूराज विधानसभा में कोई भी व्यक्ति आकर के बिजनेस कर सकता है, अपनी रोजी रोटी को 10 लोगों को दे सकता है, वो यहाँ मकान बना कर रह सकता है, यहाँ दुकान खोल सकता है, यहाँ कारखाना खोल सकता है। इसलिए हम तमाम मीडिया के बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आप मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को, मैं रात भी मनीष कुमार, रात भी मेरे घर में बाउंड्री तोड़ने का प्रयास हुआ है, रात भी मेरे घर में डकैती करने का खुलेआम प्रयास हुआ है। मैं रात को 9:30-10 बजे के आसपास में मैंने थाना के जो SI थे मनीष कुमार, मैंने उनको कॉल किया है, मेरे पास कॉल डिटेल है कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो बोले ठीक है हम कल बात करेंगे, हम अभी जस्ट ड्यूटी करके घर आए। मैं थाना के एक और स्टाफ का नंबर था, रामजीत यादव या राय हैं, उनको भी मैंने कल कहा। वो बोले ठीक है आप आवेदन कल भिजवाइए, हम कार्रवाई करेंगे। मैं आप मीडिया के समक्ष, मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जान माल और कारोबार की सुरक्षा हेतु मैं थाना में आवेदन भेज रहा हूं, और थाना से आग्रह है कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिला से आग्रह है कि सुरक्षा प्रदान किया जाए। किसी भी समय हम लोग के ऊपर बम गोली चलता है, कुछ भी होता है, तो यह स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। हम अभी 25 से ज्यादा अज्ञात लोगों का नाम रख करके हम आवेदन दे रहे हैं। हम भी अपने स्तर पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमको जैसे जैसे लड़का सब दिखते जाएगा कि ये लड़का था, वो आदमी था, वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था, हम थाना को नाम बताते जाएंगे, थाना उस आदमी के ऊपर कार्रवाई करे।
नहीं, अगर थाना कार्रवाई नहीं करेगी हम लोग अपना कारोबार समेट के यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। थाना अध्यक्ष से बात आपकी हुई कि नहीं? मैंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन लगाया था तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं रात भी मनीष कुमार को बोला कि आप जब पकड़ के ले गए तो आपने थाना अध्यक्ष को क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि मैंने थाना अध्यक्ष को बताया था। थाना अध्यक्ष हम ही को डांटने लगे कि अरे पागल तागल लोग कहाँ से पकड़ करके ले आते हैं, है ना। और चूँकि हमको उतनी जानकारी नहीं है, अभी हम 2019 बैच से आए हैं तो हम भी अभी धीरे धीरे चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं मनीष कुमार के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं लगा रहा हूँ। मनीष कुमार ने अपनी सूझबूझ से काम किया। वो आए, उस लड़के को बैठा करके ले गए मेरे आंखों के सामने। मनीष कुमार के समक्ष उस लड़के ने बताया कि किसके कैसे कैसे बाउंड्री से उतरपा है, कितने लोग उसके साथ थे। और ये पिछले 3-4 दिनों से एक लड़का है जिसको मैं पहचान रहा हूँ, हल्का फुल्का मेरे ही गाँव का लड़का है, मैं पहचान रहा हूँ। मैं नाम उसका पता कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल तक नाम भी बता दूंगा। इसलिए 2-3 लड़का हमारे गाँव साइड के भी हैं, स्थानीय भी हैं। तो मैं पहले पता कर रहा हूँ, मैं सीसीटीवी फुटेज भी निकाल रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज से मैं निकाल रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है तो मैं डायरेक्ट बिहार के डीजीपी को मैं पटना में दूंगा कि सर ऐसे ऐसे बात है, इस पे अविलंब। मैं सीनियर एसपी से भी कहूंगा। रात में मनीष कुमार से 15 मिनट बात किया, उनकी सारी बात बताइए। मनीष कुमार को मैंने कहा कि अगर मेरी जान चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? मनीष कुमार ने कहा कि नहीं, इसके लिए व्यवस्था होगा, हाँ इसमें चूक हुई है, उसी समय उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अधिकारियों को जो है आपने सूचित किया कि नहीं इसके बारे में? नहीं, मैंने अभी तक अपने लेवल से मैंने सीनियर एसपी को या डीजीपी को या डीआईजी को अभी तक मैंने नहीं कहा है। मैं पहले मीडिया को आज बता दिया हूँ, मैं अभी थाना में आवेदन भी दे रहा हूँ। और मैं आज सीनियर एसपी से लेकर के डीआईजी से लेकर सब लोग को बोलूंगा। हो सकता है मैं पटना अगर आज गया तो मैं बिहार के डीजीपी से भी जाकर के मिलूंगा, विनय बाबू से मिलूंगा, उनको मैं सारा डिटेल बताऊंगा। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? सुरक्षा। हम उद्यमी, हम कारोबारियों को क्या चाहिए? हम लोग को सुरक्षा चाहिए, माहौल यहाँ पे अच्छा चाहिए, जैसा माहौल नीतीश कुमार ने बनाया है कि सब लोग बाहर से अट्रैक्ट होकर यहाँ रहे काम करने। और कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडा लोग अगर माहौल बिगाड़ रहे हैं तो सरकार और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं तो हम अगर एक भागेंगे, मेरे पीछे 10 लोग भागेंगे, 10 लोग के पीछे 100 लोग भागेंगे, फिर बिहार में वही सूखा आ जाएगा, फिर बिहार में पलायन आएगा, फिर सब लोग ट्रेन पकड़ के बम्बे दिल्ली जाएंगे, पंजाब। सरकार या केंद्र की हो या राज्य की हो या हम उद्योगपति जितने बिजनेसमैन, हम लोग क्या चाहते हैं कि बिहार के नौजवान बिहार में ही काम करे, हमारे गांव का लोग हमारे गांव में ही काम करे, दिल्ली बम्बे नहीं जाए। और हम लोग को अगर काम करने का माहौल नहीं दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग के पास विकल्प है? हम लोग अपनी हत्या करा ले। दिन रात आज अखबार, किसी दिन का भी अखबार आप उठाइए, एक न एक हत्या का आपको खबर छपती है। तो क्या हम लोग भी हत्या करा ले या जिला प्रशासन हम लोग को सुरक्षा दे? और मेरा नाम रंजीत झा हुआ, मैं भोजपुरी फिल्मों का अभिनेता हूँ, गायक हूँ, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। मैं रियल एस्टेट का कारोबारी भी हूँ और मैं राजनीति में भी हूँ। और मैं तमाम लोगों से, मेरे ईटा का कारोबार है, मेरा मेडिसिन का कारोबार है, मेरा बहुत सारा कारोबार है। हम एक बिहार सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से सफल उद्यमी में हम माने जाते हैं। हम सरकार की हर नीति के, हर कानून का, हर बनाए हुए नियमों के साथ कदम से कदम मिला करके बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं और चलते हैं। लेकिन अगर हमको दिक्कत हो रही है तो हम अपनी आवाज़ आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस स्तर पे काम करे।